शिव की कथा, त्रिपुर के विनाश की कथा। शिव, जो हिंदू त्रिमूर्ति के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं, विनाश और परिवर्तन के देवता हैं। उनके द्वारा त्रिपुर के विनाश की कथा बहुत प्रसिद्ध है। त्रिपुर का विनाश। दानव राजा तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे 3 अभेद्य नगरों के स्वामी बनेंगे। ये 3 नगर सोने, चांदी और लोहे के बने थे और आकाश में तैरते रहते थे। ये नगर केवल 1000 वर्षों में एक बार एक ही रेखा में आते थे और तभी इन्हें नष्ट किया जा सकता था। इन 3 नगरों के स्वामी दानवों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगे। देवता उनकी शक्ति से पराजित होकर भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और त्रिपुर के विनाश का संकल्प लिया। उन्होंने एक विशाल रथ पर चढ़ाई की, जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था। पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा को पहिए और ब्रह्मा को सारथी बनाया। जब तीनों नगर एक रेखा में आए, तो शिव ने एक ही बाण से उन नगरों को भस्म कर दिया। इस प्रकार शिव ने दानवों के आतंक को समाप्त किया और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित किया। यह कथा शिव के विनाशक और पुनर्संरचना के रूप में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। विष्णु की कथा, नरसिंह अवतार। विष्णु, जो त्रिमूर्ति में पालनहार और संरक्षक हैं, विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकश्यपु, एक शक्तिशाली दानव राजा, ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिससे वह लगभग अजेय हो गया। उसे न तो मनुष्य और न ही जानवर मार सकता था, न घर के अंदर और न बाहर, न दिन में और न रात में, न किसी हथियार से और न ही पृथ्वी या आकाश में। उसके इस वरदान से अभिमानी हो जाने पर हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को भगवान मान लिया और सभी से उसकी पूजा करने की मांग की। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जो हिरण्यकश्यपु को अस्वीकार्य था। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गया। एक शाम हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि क्या उसका भगवान विष्णु हर जगह मौजूद है। प्रहलाद ने हाँ कहा। हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में एक स्तंभ को मारा और कहा कि अगर विष्णु हर जगह हैं, तो इस स्तंभ से प्रकट हों। उसी क्षण स्तंभ से नरसिंह प्रकट हुए, जो आधे मनुष्य और आधे शेर थे। नरसिंह, जो न तो पूर्ण रूप से मनुष्य थे और न ही जानवर, ने हिरण्यकश्यपु को संध्या, न दिन न रात के समय, दरवाजे की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में, न पृथ्वी न आकाश, रखा और अपने नाखूनों से, न हथियार, मार डाला। इस प्रकार विष्णु ने यह दिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वरीय हस्तक्षेप से सदा धर्म की स्थापना होगी। ब्रह्मा की कथा, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में सृजन के देवता, ब्रह्मांड और सभी जीवों के निर्माता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। प्रारंभ में केवल असीमित, अंधकार और निराकार जल का विस्तार था। इस प्राथमिक जल से एक स्वर्ण अंडा उत्पन्न हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस अंडे के भीतर ब्रह्मा का जन्म हुआ। 1000 वर्षों तक ब्रह्मा ने अंडे के भीतर तपस्या की। जब वे अंडे से बाहर आए, तो उन्होंने विशाल, खाली ब्रह्मांड देखा और सृष्टि की रचना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भीतर स्थित वेदों के दिव्य ज्ञान का उपयोग करके सृष्टि की रचना शुरू की। पहले उन्होंने 5 तत्वों की रचना की: पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश। इन तत्वों से उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रचना की। ब्रह्मा ने समय, प्रकाश और अंधकार की भी रचना की ताकि ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया जा सके। ब्रह्मा ने जीवों की उत्पत्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों से की। अपने मन से उन्होंने 10 प्रजाओं के जनक की रचना की जो आगे विभिन्न प्रजातियों की सृष्टि करेंगे। उन्होंने 4 कुमारों की भी रचना की जो हमेशा युवा और ज्ञान में समर्पित रहे। ब्रह्मा की सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक सरस्वती थी जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। वे उनके मुख से प्रकट हुईं और उनकी सहचरी बनी, सृष्टि के जटिल और विविध रूपों को बनाने में उनकी सहायता की। यह कथा ब्रह्मा की सृष्टि के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है और ब्रह्मांड में सभी जीवन और ज्ञान के स्रोत के रूप में उनकी महत्ता को दर्शाती है। ये पौराणिक कथाएं शिव, विष्णु और ब्रह्मा की विशेष भूमिकाओं और गुणों को उजागर करती